अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुणवत्तापूर्ण एवं विशेष की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। सीएससी जिसकी फुल फॉर्म होती है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो जिसमें गुणवत्तापूर्ण विशेष स्वास्थ्य की देखरेख की जाती है और सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं। और सीएससी मैदानी क्षेत्र के लिए 1,20,000 तथा पर्वतीय है आदिवासी क्षेत्र में 80,000 की जनसंख्या पर होता है। जो सीएससी बनाई जाती है उपलब्ध करने के लिए, जिसकी जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 उपलब्ध होनी चाहिए, और ट्राइबल एरिया है आदिवासी क्षेत्र है उसमें 80,000 की जनसंख्या होनी चाहिए। अब जो सीएससी होगी उसमें बेड की संख्या 30 और एक्सरे रूम, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, लैब सर्विस एंड ईसीजी सर्विस, ब्लड कलेक्शन की व्यवस्था और ड्रग्स कलेक्शन की व्यवस्था आदि शामिल होती हैं। अब सीएससी में क्या क्या उपलब्ध होती है, सीएससी में क्या क्या सुविधा होती है, तो सीएससी में कम से कम 30 बेड उपलब्ध होते हैं और एक्सरे रूम भी होता है, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर, लैब सर्विस, ईसीजी सर्विस, ब्लड कलेक्शन की व्यवस्था और ड्रग्स कलेक्शन व्यवस्था आदि उपलब्ध होती हैं। प्रत्येक सीएससी के अंतर्गत एक सीएससी है उसके अंदर कम से कम 4 से 5 पीएससी होते हैं, जिसमें पीएससी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर सबसे नीचे होता है। सब सेंटर जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसके ऊपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, उसके ऊपर सीएससी होती है। तो एक सीएससी होती है जो कितनी जनसंख्या, लगभग 1,20,000 जनसंख्या पर होती है, और जैसे ट्राइबल एरिया 80,000 पे होती है। और पीएससी सीएससी एक सीएससी में लगभग 4 से 5 पीएससी उपलब्ध होती हैं। और सीएससी एक प्रथम रेफरल यूनिट होती है। पीएससी में कोई पेशेंट आया तो उसे सबसे पहले रेफरल करने के लिए सीएससी में भेजा जाता है। सीएससी एक रेफरल सेंटर की भूमिका निभाती है तथा उपकेंद्र एवं पीएससी तो प्रथम रेफरल यूनिट होती है। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया सीएससी में क्या होता है, सीएससी में कितने रूम होते हैं, सीएससी में कितने बेड होते हैं, और सीएससी सबसे फर्स्ट रेफरल यूनिट होती हैं। और सीएससी में कितने पीएससी आती है, 4 से 5 पीएससी उपलब्ध होती हैं। और सीएससी पे स्टाफ, अधिकांश सीएससी ओपीडी तथा रोगी भर्ती के साथ साथ प्रथम रेफरल यूनिट की भूमिका भी निभाते हैं और निम्न स्टाफ होते हैं, जिसमें बीएमओ प्रमुख प्रखंड चिकित्सा अधिकारी होता है, एक विशेष चिकित्सा अधिकारी 6 होते हैं, फिजिशियन एवं सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, एनेस्थेटिक, दंत चिकित्सक और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एक, और पीएसएन 1 मेडिकल ऑफिसर 3, जिसमें एक आयुष चिकित्सक होता है, नर्स 10 होती हैं, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ एक आयुष और पैरामिस्ट फार्मासिस्ट होते हैं 11। देखो टोटल, जिसमें सबसे बड़ा बीएमओ होता है जो प्रखंड शिक्षा अधिकारी होता है, एक विशेष के शिक्षा अधिकारी होते हैं 6, और फिजिशियन है, सर्जन है, गायनोकोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिशियन है, एनेस्थेटिस्ट है, दंत चिकित्सक है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है एक होता है, पीएसएन 1 होता है, मेडिकल ऑफिसर 3 होता है जिसमें एक आयुष चिकित्सा होता है, नर्स 10 होती है, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं जिसमें एक आयुष होता है, और 11th फार्मिस्ट होता है। और प्रशासकीय स्टाफ 6 होते हैं, ग्रुप डी स्टाफ 7 होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं जिसमें फार्मिस्ट 1 होता है, आयुष 1, लैब टेक्निक 2, रेडियोग्राफर 1 होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब नेत्र सहायक 1 होता है, दंत सहायक 1 होता है, कोल्ड चेन एंड वैक्सीन लॉजिस्टिक असिस्टेंस 1 होता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन 1 होता है, और मल्टी हैबिटेशन वर्कर्स 1 होता है, काउंसलर 1 होता है। ये होता है स्टाफ टोटल। और सीएससी का रख रखाव, सीएससी को किस प्रकार से रख रखाव किया जाता है, तो सीएससी स्थापना एवं रख रखाव न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। सीएससी पर अधोसंरचना की सुविधाएं बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फंड द्वारा सहायता दी जाती है। सीएससी के कार्य मतलब सीएससी किस प्रकार वर्क करती है सीएससी, तो आईपीएसएसएस 2012 मतलब इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों के अनुसार सीएससी पर दी जाने वाली आवश्यक एवं वांछनीय सेवाएं निम्न हैं, जिसमें फर्स्ट है स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की एक्चुअल सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी राष्ट्रीय
स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अलावा मेडिसिन है, शल्य चिकित्सा है, प्रसूति एवं स्त्री रोग है, बाल चिकित्सा है, दंत चिकित्सा आदि में सामान्य एवं आपातकालीन देखभाल सेवाएं दी जाती हैं। शल्य चिकित्सा सेवा नियमित कालीन आवश्यक एवं आपातकालीन देखभाल सेवाएं, जिसमें फेस्ट करना, हर्निया है और हाइड्रोसील है, फेस्टुला है, हेमोरॉइड्स है, घावों पर सुसरिंग है करना है, एपेंडाइसाइटिस हेतु शल्य चिकित्सा सुविधा, ब्रन है, एक्सीडेंट है, मोरेज है, इंस्टीन है, ऑब्स्ट्रक्शन आदि आपातकालीन स्थिति का प्रबंध करना, फ्रैक्चर में रिडक्शन करना, स्प्लिंट लगाना और ओपीडी सेवाएं जैसे जिसमें मेडिसिन के सामान्य एवं आपातकालीन केसेस की देखभाल करना, जैसे डेंगू फीवर है, सेरिबेलर मलेरिया है, जैसे सेरिबेलर मलेरिया होता है, फाइलेरिया वाइवेक्स होता है मलेरिया, अन्य केसेस जैसे स्नेक बाइट है, पॉइजनिंग है, निमोनिया है, एलएवीएफ है, इंसेफेलाइटिस है, सीवियर रेस्पिरेटरी है कंडीशन, ब्रेन है, शॉक है, डिहाइड्रेशन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अनुसार उपचार सेवाएं देना, जैसे टीबी है, रोगियों के डॉट्स उपचार, कुष्ठ रोगियों को एमडीटी उपचार है, ओपीडी सेवाएं देना, मातृ स्वास्थ्य, गर्भवती सेवाओं का पंजीकरण करना, एंटीनेटल केयर है, एएनसी कोड बनाना, कोड पर जो क्लेप्स लगाना है, एलएमपी डेट तथा पीडीडी प्रसव लिखना, माता की रक्त जांच, हीमोग्लोबिन है, एसआईवी है, ब्लड ग्रुप एवं आरएस फैक्टर, मूत्र जांच, शुगर हेतु, हाइट, वेट, प्रसव का पूर्व इतिहास, जीवित बच्चों की संख्या, गर्भवत प्रसव एवं जिस केस है, स्टिल ब्रीथ आदि का ज्ञात करना, इंजेक्शन और ओटीटी लगाना, टीबी आईपीए देना, यूएस अल्ट्रासोनोग्राफी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माय क्लास, ऑल ऑफ यू।